वेलकम टू माय चैनल। आज का सब्जेक्ट जो है वो है कि क्या वास्तु सच में होता है, क्या वास्तु काम करता है, या ये सब कुछ एक भ्रम है या अंधविश्वास है, या कोई लोग बोलते बकवास है, कोई लोग बोलते नहीं ये तो अमीरों के चीजें हैं, सारी बहुत पैसे वाले जो लोग होते हैं वो इन सब चीजों को कराते हैं क्योंकि उन लोगों को एक डर होता है कि हमारी चीजें कम ना हो जाए, हमारी चीजें बढ़ती रहें। अलग अलग बहुत सारे लोगों का थॉट प्रोसेस है। और वास्तु क्या मानना चाहिए नहीं मानना चाहिए, ये वैसा ही टॉपिक हो गया कि क्या भगवान है क्या भगवान नहीं है। जिन्होंने भगवान की अनुभूति ली है वो तो भगवान को सब कुछ मानते हैं, और कुछ लोगों के लिए भगवान सिर्फ एक पत्थर में विराजमान है और वो उनके लिए कुछ भी नहीं है। तो वैसे तो ये सब्जेक्ट अगर हम इसको बहुत फिलोसफिकल समझेंगे तो ये बहुत डेप्थ में चल जाएगा, और आंसर हमको जो इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहती हूँ वो नहीं, मैं उसको नहीं दे पाऊंगी। लेकिन वास्तु पूरी तरीके से एक एलिमेंटल साइंस है। ना तो ये कोई अंधविश्वास है, ना कोई ये जादू है, ना कोई ये बहुत पैसे वालों का कोई भ्रम है कि भाई वो लोग करवाते हैं, ये सब ऐसा कुछ भी नहीं है। अब कई लोग ऐसे होते हैं कि कोई चीज जब बहुत परेशानी में आ जाते हैं कि मतलब अब तो सारे रास्ते बंद हो गए, सारी कैलकुलेशंस उनकी लाइफ में अब खत्म हो गई है, तो फिर वो इन चीजों को एडॉप्ट करते हैं। लेकिन फिर भी मन में उनको कहीं ना कहीं ये डर होता है कि यार हम कहीं सुपरस्टिशन में तो नहीं जा रहे हैं, हम कहीं घुसते तो नहीं चले जा रहे हैं इन चीजों के अंदर। और कहीं ना कहीं वो सो कॉल्ड जो भी लोग बहुत ज्यादा पढ़ लिख लिए हैं अपने लाइफ में, उनको कहीं ना कहीं ये चीज अपने लोगों में भी बोलने में शर्म आती है कि यार नहीं वास्तु हमने करवाया है, हम करवा रहे होते हैं, वो लोग भी कहीं ना कहीं चीजें चेंजेस करवा रहे होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो उन चीजों को छुपाते हैं कि नहीं हम तो इन चीजों को नहीं मानते, और 100% वो इस साइंस को इन चीजों को मान रहे होते हैं। कई बार ऐसे इतने लोग होते हैं कि उनको अवेयरनेस ही नहीं होती, क्योंकि उनके लाइफ में या तो ऐसे कुछ सर्कमस्टांसेस या ऐसे कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस नहीं आए होते हैं कि वो इन सब चीजों की तरफ जाएं। जब तक हम कुछ कई बार होते हैं योगा और अच्छा डाइट भी जब हम लेते हैं, जब हमारी बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। तो इसी तरीके से वास्तु भी है कि लाइफ में जब बहुत सारी ट्रबल्स बढ़ गई, बहुत सारी परेशानियां आ गई, तो किसी ने किसी का रिकमेंड कर दिया नाम किसी वास्तु कंसल्टेंट को, चलो एक बार दिखा देते हैं, ये भी हम ट्राई कर लेते हैं। तो इस तरीके से है। तो पहली बात तो क्योंकि वास्तु पूरी एनर्जीज पे काम करता है, अर्थ एनर्जीज के ऊपर, और एनर्जीज कभी भी आपको आपकी नेकेड आई से नहीं दिखती है। जैसे अगर आपको मैं बोलूं कि बिजली दिख तो नहीं रही लेकिन लाइट तो जल रही है, पंखा भी चल रहा है, आपको फील हो रहा है ठंडक गर्मी सब कुछ, आपकी बॉडी उसको फील कर रही है, तो पर वो दिख नहीं रही है। अब और अगर हम इसको समझें तो हवा हवा आपको दिखती नहीं है, लेकिन आपको हर एक सेकंड उस एनर्जी का फील होता है। अगर आपका हवा एक सेकंड भी नहीं होगी तो आपका दम घुटने लगेगा और आपको परेशानी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये सब क्या है, ये नेचर की एनर्जीज हैं जो दिन रात काम कर रही है, दिन रात आपको सपोर्ट कर रही है आपकी लाइफ में, आपको सस्टेन करने के लिए, आपको आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन ये दिखती नहीं है। ये सब चीजें जो है ये हमको फील होती है हमारे हर अलग अलग लेवल के ऊपर। तो वास्तु भी उन्हीं में से एक नेचर का एक 5 एलिमेंट्स की एक साइंस है। तो इसको मानना नहीं मानना का तो कहीं कोई क्वेश्चन ही नहीं उठता कि कोई बोलता है नहीं हम मानते हैं, कोई बोलता है नहीं हम नहीं मानते हैं। ये मानना नहीं मानने का तो क्वेश्चन है ही नहीं, क्योंकि ये इटसेल्फ है। ये हवा है, रोशनी है, लाइट है, पानी है, अग्नि है, और उनके कोई ना कोई उनके धर्म गुण है। अग्नि जलाने का काम करती है, हवा उड़ाने का काम करती है, पानी बहाव का काम करता है। तो ये सब चीजें अपने अपने लेवल पे दिन रात काम कर रही है। इनमें से कोई भी एक चीज में अगर डिस्टरबेंस आ जाएगी तो हमारी पूरी जिंदगी तहस नहस भी हो सकती है। तो ये चीज आपको यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। उसके बाद में कई बार ऐसा होता है कि हमने किसी चीज का टेस्ट देखा ही नहीं। बोलते ना कि जब तक आपने मीठा नहीं खाया तो आपको पता नहीं कि मीठे का टेस्ट क्या होता है। जिन लोगों ने भगवान की अनुभूति कर ली, उन्होंने कुछ ऐसे ट्रांसफॉर्मेशंस अपनी लाइफ में फेथ के बिहाफ पे उन्होंने देख लिए, तो उनको एहसास है कि नहीं एक हिडन पावर होती है, एक नेचुरल कोई पावर है जो हमको प्रोटेक्ट कर रही होती है, हमें सपोर्ट कर रही होती है। जिन्होंने इन चीजों का एक्सपीरियंस ही नहीं लिया है तो उनको समझाना भी एक तरीके से अपने आप में एक
मतलब ये नेगेटिव वर्ड है, लेकिन अपनी एनर्जी को वेस्ट करना है। तो ये भी ऐसा है कि जिसकी डेस्टिनी में होगा ये सब चीजें को एक्सपीरियंस करना, इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट लेना और इससे आगे बढ़ना, तो उनकी लाइफ में उनको ऐसे ऐसे लोग उनको टकराएंगे जो उनको ये सब चीजें बहुत अच्छी तरीके से समझा के जाएंगे। और जिनकी लाइफ में ये एक्सपीरियंस लेना नहीं है तो हो सकता है वो इस तरीके की बातें ज्यादा करें जो मैंने आपको स्टार्टिंग के वीडियो में बोली। तो मानना नहीं मानने का कोई क्वेश्चन नहीं बैठता वास्तु के अंदर, क्योंकि ये पूरी तरीके से नेचर है। थैंक यू सो मच।